नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। नरेंद्र मोदी को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से शिकस्त देने के लिए उन्हीं के मैदान में नरेंद्र मोदी के सामने अब एक और धुरंधर आ खड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, अब मोदी जी को उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की भाषा में टक्कर देने के लिए एक 29 साल का लड़का आ खड़ा हुआ है। नाम है श्याम रंगीला। इससे पहले वाराणसी में नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से अजय राय तो थे ही, लेकिन अब निर्दलीय कैंडिडेट भी मैदान में उतर चुका है, जिसके बाद अब ये लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के जरिए कॉमेडियन श्याम रंगीला ने पीएम मोदी की हर किसी को अपनी भाषा में जवाब मिलना चाहिए वाली टिप्पणी की नकल की, और लेकिन अब रंगीला ने कहा है कि वो पीएम को उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए वाराणसी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में श्याम रंगीला ने लिखा कि किसी को अपनी भाषा में प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो पीएम को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए अब वाराणसी आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले श्याम रंगीला ने 25, 26 और 29 अप्रैल को कुछ ट्वीट किए, और वो कुछ इस तरह से थे कि वाराणसी से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दूं क्या? मुझे लग रहा है कि इसी से उनको टक्कर मिलेगी। कौन कौन साथ देगा मेरा, बताओ, फिर मैं टिकट की व्यवस्था करूंगा बनारस आने के लिए। भाई गजब है ये लड़का। आप सोचकर देखिए, एक 29 साल का लड़का 73 साल के प्रधानमंत्री को उन्हीं के क्षेत्र में टक्कर देने की बात कर रहा है, और वो भी ऐसे दौर में जहां कोई मोदी जी के खिलाफ बोल जाए तो उसे देशद्रोही मान लिया जाता है। 29 अप्रैल की ट्वीट में रंगीला ने लिखा कि वाराणसी से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं, कौन कब नामांकन वापस कर ले। अब यहाँ वो सूरत, चंडीगढ़, इंदौर में जो हुआ, यहाँ वो उसकी बात कर रहे थे। कैसे उम्मीदवार गायब हो गए, कहीं नामांकन वापस लिए जा रहे हैं, जो कि चुनाव लड़ने की एक वजह ये भी है। और आज ही का ये ट्वीट है जिसमें श्याम रंगीला ने लिखा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं नामांकन नहीं हटने दूंगा। ये रंगीला की गारंटी है, मोदी वाली नहीं, इसलिए विश्वास कीजिएगा। अब तो इस जज्बे को देखते हुए ये लग रहा है कि ये 29 नंबर कहीं 73 पे भारी ना पड़ जाए। राजस्थान के 29 वर्षीय कॉमेडी ने वीडियो में आगे कहा कि दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहां क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं उसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि हमने पिछले दिनों देखा कि सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, और इंदौर में जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वहां भी ऐसा ना हो जाए कहीं। इसलिए ऐसा ना हो कि वहां वोट देने के लिए कोई उम्मीदवार ही ना हो। और श्याम रंगीला ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के खिलाफ वोट करना भी चाहता है तो उससे ये अधिकार है। किसी का नाम ईवीएम पर होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस बात का डर है कि उन लोगों के पास वाराणसी से वोट करने के लिए केवल एक ही उम्मीदवार होगा, इसलिए मैंने वहां से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। और श्याम रंगीला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी। वाराणसी के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद मुझे जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं जल्द ही वाराणसी आ रहा हूं, और मैं पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने भी आ रहा हूं। वहीं चुनावी बॉन्ड को लेकर मोदी और भाजपा पर निशाना भी साधते हुए श्याम रंगीला ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित हूं, लेकिन ये मेरा पहला मौका है, इसलिए मुझे आपका समर्थन की जरूरत होगी, और मेरे पास ना तो चुनावी बॉन्ड है और मैंने किसी से लिए भी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ धन की भी जरूरत होगी। श्याम रंगीला ने लोगों से उनका समर्थन करने और उन्हें वोट देने का भी अपील की है। वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को वहां मतदान होना है, और 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से श्याम रंगीला एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे बनारस से, इसको लेकर आप क्या सोचते कि श्याम रंगीला नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्या एक 29 साल का लड़का 73 साल के प्रधानमंत्री को
कड़ी टक्कर दे पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।